जापान पे बात करें? हाँ जापान का बताते हैं। अच्छा करना है। तो एक्सपेंसेस बताओ कितना खर्चा हुआ टोटल। हमारे पास गूगल शीट है ना बादल, मैंने दिखाना आज स्प्लिट वाइज में डाल दिया सब। अब अच्छा, अपना पहले कैश नहीं निकाला, डाला था? मैंने जो कैश रुको, निकाला था एटीएम से। मैं कितना कर्जे में हूँ देखूं। देख लो मुझे भी थोड़ा, ये लाइव रिएक्शन है, ठीक है? लाइव रिएक्शन, व्हाट? लाइव रिएक्शन। अच्छा अच्छा, मतलब ओ, तो तुमने वो ये तुमने वो टिकट वगैरह सब डाल दिया ना? सब डाल दिया। हाँ हाँ, कंप्लीट फिर- कंप्लीट। सिर्फ अरे जो वाह, एटीएम का वाह। निकाला था ना, एटीएम से कैश निकाला था, वो नहीं डाला मैंने अभी। बादल मिलता लेकिन मुझे सबसे आपको- बड़ी बात, बादल तो हाँ। मुझको 1106 रुपए 2 पैसे ओन करता है, ठीक ना? अब मेरे हिसाब का क्या है भाई, उधर लाखों की बात चल रही है उधर। नहीं ये इम्पोर्टेंट है अपना बादल के साथ। हाँ मैं भूखा मर जाऊं इधर। तो टिकट हमने जो बुक किए थे वो डायरेक्ट फ्लाइट थी, दिल्ली टू टोक्यो नरीटा एयरपोर्ट, और 6 टिकट बुक करे थे ना, 3 जाने के 3 आने के। उसका हम लोगों को पर पर्सन पड़ा था 27,000 के आसपास पर टिकट, वन वे। तो अगर मैं basically- अपने अकेले का आने जाने का बोलूं तो 27 का 2 कर लो, आने जाने का मेरा उतना हुआ 54,000। इसमें एक ऑप्शन और भी था हमारे पास जो हम सिलेक्ट कर सकते थे, विच वुड हैव बीन, कि मतलब एक लेओवर वाली फ्लाइट लेते। लेकिन वो लेओवर काफी तगड़ा था। कितने घंटे का था वो? 12 या 18 घंटे का लेओवर था वियतनाम में। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो वहां करके फिर वहां का ट्रांजिट वीजा लेके एक दिन वियतनाम घूमेंगे, एंड देन रात में ही वहां से फ्लाइट थी और वो पकड़ के हम लोग टोक्यो पहुंच जाएंगे। बट स्टिल हमने कहा कि ठीक है, इतना भी नहीं करते एक बार में। तो 27, 54, 54, 54, 160 पकड़ लो तुम, 162 होता है, उतना हुआ सिर्फ फ्लाइट का टिकट। वीजा का कितना लगा अपना अमाउंट? वीजा का लगा है 5,000 आई थिंक पर पर्सन। उसके बाद हमने BNBs बुक करी, मतलब हमको कहीं जाना नहीं पड़ा उसके लिए, घर से ही एवरीथिंग डोर टू डोर वाला सीन था पूरा। वीजा हो गया। हमने 15 दिन हम लोग टोटल रहने वाले थे, 19 तारीख से लेके 4 तारीख तक। तो उसमें हमने BNB बुक करी हुई थी टोक्यो में फ्रॉम 29 टू 23, 23 टू 27 ओसाका में, और फिर 27 से 4 तारीख तक वापस टोक्यो में। तो उसका आई थिंक अपने को सारा टोटल मोटा मोटा कितना पड़ा था? BNB का था जो 58, 60, 65, टोटल कितना हुआ? नहीं 183। अगर हम लोग चाहते तो स्टे काफ़ी चीप हो सकता था अगर एकदम छोटा और क्रैम्प्ड लेते तो, बट 3 लोग ट्रैवल कर रहे थे और वीडियोस वगैरह बनाना था, तो इसलिए एक डिसेंट लिया हमने। टोक्यो में काफ़ी महंगा है। डिसेंट भी मतलब ऐसा है कि आपके पास 2 बेडरूम्स है और बाकी वॉशरूम एक ही है और एक कॉमन एरिया, क्योंकि और आपने देखा ही है भाई कि जो इतना करने पे बज रहा है वो धाड़ धाड़। रूम का तो आपने रूम टूर देखा हुआ ही है। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, 2 लोग हैं, तो आप डेफिनेटली काफी कम में उसको मैनेज कर सकते हो। सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ, सबसे बेस्ट अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, हॉस्टल में जाओ, हॉस्टल में रहो। बढ़िया कोई भी डॉम ले लो 8-10 लोगों वाली। जो मैंने जब सबसे पहली बार सोलो ट्रैवल किया था, मैं हॉस्टल्स में रुका था। हॉस्टल में क्या लॉकर देते हैं वो आपको, तो वो आप अपना सामान जो भी है वो लॉकर में रख सकते हो। बस हाँ सूटकेस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप इतने सारे लोग जब रुके हुए एक डॉम में, तो आप अपना सूटकेस कहाँ खोल के कहाँ फैलाओगे, तो वो एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम है। हाँ, और फिर वो सेफ्टी का इशू भी है। एक जो टिप हम लोग देना चाहेंगे जो हमने एक्सपीरियंस किया, अगर आप रहने के लिए देख रहे हो ना, तो मेजर जो स्टेशन है वहाँ पे उसके अगर आसपास ले सकते हो 1-2 किलोमीटर के रेडियस में, तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ भाई, कभी कभी तो 3-3 ट्रेनें चेंज करनी पड़ी हैं कहीं पहुंचने के लिए। 2 ट्रेन तो वो यूजुअली था ही। बट आई स्टिल थिंक कि मतलब वहां पे इतनी उनकी मेट्रो लाइन इतनी ज्यादा वो है, फैली हुई है, और एक एरिया दूसरे एरिया से इतना दूर है कि आपको लाइंस चेंज करनी पड़ेंगी। थोड़ा महंगा पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा वो सामने महंगा पड़ेगा, बट वो टिकट के कॉस्ट में कवर हो जाएगा। हर जगह जाना आसान हो जाए, टाइम बचा लोगे आप। पर हाँ, टाइम बचेगा, सामान यहाँ से वहाँ जाने का जो एक मेहनत है वो बचेगी। हाँ, फिर टीम लैब के टिकट बुक करे थे, उसका कुछ था। और सबसे एक मोटा खर्चा जो वहाँ पे होता है वो शिनकानसेन का है आपका। तो अगर आप बुलेट ट्रेन से जाते हो टोक्यो से ओसाका, तो उसका प्राइस पड़ेगा आपको करीब 7-8 हजार की टिकट होती है आई थिंक, है ना? तो इसलिए तुम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से टोक्यो जाओ, टोक्यो से ओसाका, क्योटो जहाँ पे भी है, वो एक बुलेट ट्रेन पकड़ लो। एंड अगर आपको फ्लाइट मिल रही है फ्रॉम ओसाका टू इंडिया डायरेक्टली, तो वो भी कर सकते हो अगर ये 6-7 हजार का डिफरेंस है तो। कि फिर वही तुम बुलेट ट्रेन पकड़ के वापस टोक्यो जाओगे तो उतना ट्रेन में एक्स्ट्रा तुमको देना ही है। वो सबसे बेस्ट है कि आप ओसाका से वापस आओ। फिर वही है रहने खाने का खर्चा, चल के जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, कैब करके जा रहे हो, कैब इज एक्सपेंसिव देयर। इसके अलावा अपना कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, बाकी सारे छोटे छोटे खर्चे हैं, खाने का, लंच डिनर। जैसे आप कहीं पे एक जगह बैठ के लंच करते हो, तो
और मतलब हम लोगों ने ऐसे बजट पे नहीं करी ट्रिप, आप घूमने जा रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो हाँ हम ऐसा सोच रहे थे कि देखो एक बार आए हैं, वी डोंट नो अगली बार आना होगा नहीं होगा जो भी है, वही। और साथ में हमको कंटेंट भी बनाना है कि और ऊपर से मैंने खाना इतना मतलब उतना भी खाना उड़ा के नहीं चले हम लोग पैसे। हाँ 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 नहीं नहीं, वैसा नहीं कि हाँ रईसी वगैरह, हाँ। बट फिर भी जैसे खाना हम लोग 2 टाइम का ही खा रहे थे मोस्टली। सुबह एक ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर डायरेक्ट रात में डिनर कर लिया। टोटल बता दूं क्या टोटल कितना खर्चा हुआ है? यहाँ जो अभी अमाउंट दिख रही है इट इज वेरी क्लोज टू 6 lakhs, जिसके कारण पर पर्सन 2-2 लाख का खर्चा हुआ है। पर्सनल एक्सपेंसेस जो शॉपिंग की वो अलग। हाँ जो पर्सनल तुमने शॉप किया है वो अलग। व्लॉग से तो नहीं रिकवर होने वाला डेफिनेटली, जितना कंटेंट बनाया उससे नहीं नहीं वो रिकवर। रिकवर तो नहीं होगा, बट मतलब उसका ये है कि एक हाँ मतलब आपके पर्सनल एक्सपेंस, बट घूमना फिरना। मैं या ऑडियंस को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि हम कंटेंट के बेसिस पे गए ही नहीं थे घूमने के लिए। कंटेंट के, अगर मेन कंटेंट होती प्रायोरिटी तो फिर आपको कई सारी टियर लिस्ट देखने को मिलती, कई सारे ये फूड ट्राई किया वो फूड ट्राई किया वाली चीजें देखने को मिलती, बट आई गेस वी आर जस्ट टू मच फोकस्ड ऑन ट्रैवलिंग एंड हैविंग फन। इस पूरी ट्रिप को अगर आप बजट में करोगे और सोलो ट्रैवल करके हॉस्टल्स में रुकोगे और लंबा टाइम लेके जा रहे हो तो आप ट्रैवल में भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो इसको आप 1-20-1-30 तक निपटा सकते हो। फिर उसमें आपको यहाँ से जाने वाली फ्लाइट्स भी बहुत सस्ती लेनी पड़ेंगी। हाँ लेकिन अगर अपन वो वाली लेते ना जो दूसरी लेओवर वाली थी वो और सस्ती थी, आधी तो हो अगर आप जाती ऐसे है। करके ट्रैवल करते हो तो इट बिकम्स आधी नहीं होती, 13,000 की थोड़ी टिकट मिलती तुमको। 13,000 की मिल तो रही थी भाई। 13 की थी ना, 13। हाँ मतलब वी जस्ट चोज कि हमको वो वाली फ्लाइट नहीं करनी बिकॉज हाँ। अपना मेन था जापान घूमने का पर्पस था।